चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिल करीम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। तो देखें, आज तक हम बात कर चुके हैं किस चीज़ के बारे में। हम बात कर चुके हैं तीन चीज़ों के बारे में। एक, हमने बात की न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में। न्यूरल नेटवर्क्स बैकबोन है जनरेटिव एआई का। हमने बात की किसके बारे में, डिफ्यूजन मॉडल क्या चीज़ है, और जनरेटिव एआई और नॉर्मल एआई डिफरेंट कैसे एक दूसरे से। दूसरा, हमने फिर बात की एलएलएम के बारे में कि टेक्स्ट जनरेशन, जो जनरेटिव एआई का टेक्स्ट जनरेशन पोर्शन है वो काम किस तरह करता है। मैंने आप लोगों को कल बताया था ट्रांसफार्मर के बारे में। फिर ट्रांसफार्मर के साथ साथ मैंने अटेंशन मैकेनिज़्म के बारे में बताया था ना। तो ट्रांसफार्मर और अटेंशन मैकेनिज़्म ने ये चैटबॉट की दुनिया को हिला के रख दिया था। उसमें बहुत बड़ा चेंजेस आए थे। तभी चैट जीपीटी आया, उसके बाद फिर जेमिनी, सारे जितने भी टूल्स आ रहे हैं ना। उसके बाद फिर हमने बात की थी गेंस के बारे में, हमने बात की। तो कल हमने रेक्स के बारे में भी, फिर हमने एक चैटबॉट बनाया था रेक्स का, और रेक्स किस तरह काम करते हैं उसकी सारी वो हमने की थी। फिर मैंने आप लोगों के साथ कोडिंग भी शेयर की थी ना। आज हम बात करेंगे इमेजेस जनरेशन, वीडियोस और ऑडियो जनरेशन के बारे में। डिफरेंट टूल्स हम यूज़ करेंगे। हम ऑडियोज़ जो वो करेंगे वो भी यूज़ करेंगे, नो कोड टूल्स भी यूज़ करेंगे, और कोडिंग भी करेंगे हम। तो बहुत सारी चीज़ें हम करेंगे इंशाल्लाह। इसको बेसिकली बोलते हैं मल्टी मॉडल रिवोल्यूशन। मल्टी मॉडल मतलब ये कि डिफरेंट मॉडल्स, जिसमें आप लोग के वीडियोस भी आते हैं, और इसमें आप लोग के वो भी आते हैं, क्या कहते हैं आपको, ऑडियोज़, इमेजेस, वीडियोस, सारा कुछ आता है। अब क्या है कि हमने क्या पढ़ा था, मैंने आप लोग बताया डे वन में हमने क्या पढ़ा था, डिफ्यूजन वगैरह, फाउंडेशन के मेन कंसेप्ट क्या चीज़ है। और डे टू में हमने एलएलएम के बारे में कि रेक क्या चीज़ है, चैटबॉट क्या थी। अब यहाँ पे हम डे थ्री का हम एजेंडा हमारा क्या है। यहाँ पे हमारा एजेंडा है इमेज क्रिएशन, एआई ऑडियो एंड म्यूज़िक जनरेशन, एआई वीडियो जनरेशन। फिर हम नो कोड डेमोज भी देंगे आप लोगों को, पाइथन कोड भी करेंगे इंशाल्लाह। तो ये आज का एजेंडा है हमारा। पहले बात करेंगे हम। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये आप लोग को मुझे जब व्हाट्सअप मैसेजेस आते हैं तो आप लोग को आवाज़ आ रही है उसकी, वो नोटिफिकेशन की? अगर आ रही है तो मैं व्हाट्सअप को हटा देता हूँ। नहीं आ रही, चले शुक्र है। अच्छा जी, चले फिर ठीक है। तो हम बात करेंगे इमेजेस जनरेशन के बारे में। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं हम डिफ्यूजन के बारे में ना। डिफ्यूजन मॉडल मैंने आप लोगों को बताया था किस चीज़ को कहते हैं। वो मॉडल जिसमें आपका इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज़ वगैरह आते हैं, वो डिफ्यूजन मॉडल्स होते हैं। सही। उसमें होती क्या चीज़ है, CNN का मॉडल आप लोगों ने पढ़ा है। अगर CNN का पढ़ा है तो आप लोग को थोड़ा बहुत अंदाज़ा होगा कि ये डिफरेंट कन्वोल्यूशन लेयर्स और पूलिंग लेयर, डिफरेंट लेयर्स होते हैं। किस तरह एक इमेज को वो रिफ़ाइन कर लेते हैं, किस तरह एक प्रॉपर इमेज बनती है एक डॉट्स वगैरह से। सही। तो इसमें क्या होता है कि आप लोग जब प्रॉम्प्ट लिख लेते हैं ना कि ड्रा एन इमेज ऑफ ए कैट, मिसाल के तौर पर, तो क्या है कि वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में कन्वर्ट हो जाती है। वही प्रोसेस है। अब हमारा प्रॉम्प्ट टोकनाइज हो जाता है, फिर हमें वो उसमें कन्वर्ट हो जाए, सारा कुछ हो जाता है, फिर वो चला जाता है एआई मॉडल के पास। तो उस बेस पे वो डिनॉइस, मतलब ये कि एक गंदी सी इमेज बनाता है। सही। फिर उस इमेज को वो एआई मॉडल के ऊपर उसके ऊपर एआई मॉडल चला देते हैं। तो उससे जो नॉइस होती है, नॉइस मतलब ये कि नॉइस में आपको अगर बात बताऊँ तो रॉ मटेरियल या एरर्स वगैरह, अगर मैं आप लोग को बोलूँ आसान अल्फाज में, तो इमेजेस से वो हटा देते हैं। सही। अब वो दोबारा चेक कर लेते, फिर दोबारा इस तरह करते 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 एक वक्त ऐसा आता है ना कि आप लोग की पूरी इमेज बिल्कुल सही बन जाती है। सही। अब डिनॉइसिंग स्टेप्स क्या होते हैं, वो सारा कुछ वो एक पूरा प्रोसेस है। लेकिन वो मैं उसके पीछे इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि फिर वो एडवांस हो जाएगा आप लोग के लिए। और आप लोग में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो बेसिक्स से कर रहे हैं ना। तो
मैं सिर्फ आप लोग को ऊपर ऊपर से पढ़ाऊँगा कि ये क्या चीज़ होती है ना। अब ये आप लोग को नज़र आ रहा होगा। अगर इसको मैं एक्सप्लेन करने लग जाऊँ तो आप लोग फिर भाग जाओगे, आप लोग डर जाओगे। तो मैं इसको एक स्किप कर लेता हूँ इस इमेज को। ये हम इंशाल्लाह अगर हमारा 3 मंथ का जो बूट कैम्प आ रहा है जनरेटिव एआई में, तो उसमें हम ये सारे इस तरह के मॉडल्स होते हैं जिसमें हमारा स्टैटिस्टिक इन्वॉल्व होता है जनरेटिव एआई या डीप लर्निंग में, मैथमेटिक्स और सारा कुछ हम एक्सप्लेन करेंगे, प्रोबेबिलिटी हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी हमने टोकनाइजेशन वगैरह पढ़ा था ना, तो उधर हम प्रैक्टिकली प्रूव करेंगे एक एक चीज़, वेक्टर डेटाबेस सारा कुछ वो हम करेंगे उसमें। तो हमारा बूट कैम्प इंशाल्लाह आने वाले, अगर आप लोग उसमें इनरोल होना चाहते हैं तो उस पर इंशाल्लाह एट द एंड बात करेंगे हम। तो अभी मैं आप लोगों को सिर्फ टूल्स बताता हूँ कि डेल E3 जो है ना, ये कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट्स को टैकल करने के लिए बहुत अच्छा मॉडल है हमारा। मिड जर्नी जो है ना, ये आर्टिस्टिक्स और स्टाइलाइज्ड जो हमारा मॉडल है ना, वो मिड जर्नी प्ले करते हैं। स्टेबल डिफ्यूजन, ये ओपन सोर्स एक और डेवलपर या मॉडल है हमारा। अब क्या होती है ना, यहाँ पे आप लोग देख लें इसको। The most crucial skill, the difference between cat and photorealistic portrait आप एक Calico Cat 50 mm लेंस, स्टूडियो लाइटिंग, शार्प फोकस। समझ आ गई ना इस चीज़ की? नहीं आई, मुझे पता है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ पे दो चीज़ें। एक आप लोग को नज़र आ रहा है कि कैट, आप अगर किसी एआई मशीन में लिखते हैं कि ड्रा एन इमेज ऑफ कैट, तो वो एक इमेज बना देगा। दूसरी जगह आप प्रॉम्प्ट लिख लो कि फोटो रियलिस्टिक पोर्ट्रेट आप कैलिको केट, आप लोगों ने जो माइनर माइनर वो थी ना इंफॉर्मेशन, वो भी आपने दे दी। 50 mm लेंस कि आपने उसकी इसमें वो क्या कितनी करनी है, फिर उसके बाद आपने स्टूडियो लाइटनिंग और शार्प फोकस सब कुछ आप लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया। ये कैसे होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, किस तरह होनी चाहिए, पूरा एक एक चीज़ आप लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया उसके लिए। ये होती है प्रॉम्प्ट आपकी। आप लोग का प्रॉम्प्ट जितना डिटेल होगा ना, डिटेल इन्फॉर्मेशन आप लोग दोगे ना, उतना अच्छा इमेज बनेगा। आप लोग जितना डिटेल प्रॉम्प्ट दोगे उतना ही अच्छा आप लोग का टेक्स्ट जनरेट होगा। तो सारी जनरेशन आपकी डिपेंड करती है आपके प्रॉम्प्ट पे। अच्छा, प्रॉम्प्ट में होती है 0 शॉट प्रॉम्प्ट, 1 शॉट, 2 शॉट, इस तरह, या 1 एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल, वो उससे वो डिफरेंट कैसे होती है एक दूसरे से। आप लोग जब भी प्रॉम्प्ट लिखो ना, तो आप उसमें एग्जाम्पल दिया करो। लाइक आप बोलो कि जिस तरह मैंने ये काम कर दिया है और उसके साथ ये काम हो रहा है, तो आप लोग मुझे ऐसा एग्जांपल कोई दे दे कि इसमें इस तरह काम हो रहा हो और उसके साथ ये काम भी हो रहा हो। ये आप लोग मतलब एक एग्जांपल आप लोग प्रॉम्प्ट में दे दे। दूसरा, अगर मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर लूँ और आसान अल्फाज में, तो आप लोग लाइक एक एग्जांपल आप लोग ने किया हुआ है असाइनमेंट का, और आप लोग उसको वो दे दो कि जिस तरह मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, वैसे ही मेरे लिए ये दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो। तो आप लोगों ने एक एग्जांपल दे दिया उसको। ये बहुत अच्छा तरीका है क्योंकि वो वहाँ से सीख लेता है, वो पूरे स्टेप सीख लेते हैं और वहाँ से वो सॉल्व कर लेता है। अब दो बंदे अगर बैठे हुए हैं, एक ने एग्जांपल दे दिया कि मुझे इस तरह सॉल्व करके दे, और दूसरे ने एग्जांपल नहीं दिया, बस डायरेक्ट बोले कि मुझे एक क्वेश्चन सॉल्व करके दे। तो जब आप लोग बोलोगे कि मुझे एक क्वेश्चन सॉल्व करके दे या मुझे ऐसी तस्वीर बना के दे, तो वो अपनी तरफ से खुद जो सीखे उस हिसाब से वो कर लेगा। लेकिन जब आप लोग एग्जांपल दोगे तो वो आप लोगों के माइंड के मुताबिक सोचेगा फिर और उसी तरह करेगा। तभी कहते हैं कि जब आप लोग किसी बड़े आदमी को या किसी प्रोफेसर वगैरह को ईमेल लिखना चाहते हैं या एचआर को वगैरह को, तो आप हमेशा प्रॉम्प्ट लेते हैं कि थिंक लाइक एलन मस्क और थिंक लाइक प्लान के, इस तरह मतलब नाम लिखते हैं और मुझे ये आइडिया दे दे इस तरह। तो एक एग्जांपल जब आप लोग दोगे प्रॉम्प्ट में, तो आप लोग का सब कुछ अच्छा जाएगा। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है इमेज टेक्निक में या जनरेटिव एआई में। तो जो इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं यूज़र के केस में या यूज़र के साइड से, वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती है कि आप लोग प्रॉम्प्ट किस तरह लिखते हैं। दूसरा, इमेज टू इमेज क्या है कि प्रोवाइडिंग स्टार्टिंग इमेज और इवन अ रफ स्केच टू गाइड द एआई along with a टेक्स्ट प्रॉम्प्ट। अब इसकी मिसाल क्या है, आप लोग चैट जीपीटी को अपनी तस्वीर दे रहे थे और उसके साथ आप लोग प्रॉम्प्ट लिख लेते कि इस तस्वीर को लेके आप लोग मेरे लिए ये चीज़ बना दे या वो चीज़ बना दो, मतलब एक रफ स्केच आप लोग दे देते। तो ये भी एक किस्म की कोर टेक्निक है इसकी। कंट्रोल नेट भी, ये या पेंटिंग वगैरह के इनसाइड एडिटिंग इनसाइड एन एग्जिस्टिंग इमेज, आप लोग ने एक इमेज दे दिया कि इसमें ये कर लो वो कर लो एआई के थ्रू।
या बैकग्राउंड रिमूव कर लो या बैकग्राउंड हटा दो, इस तरह सारा कुछ। तो ये कुछ टेक्निक्स थे इमेज के। अच्छा, ये हमारा इमेज वो टेक्निक हो गई। हम इसको फिर हम कोडिंग साइड भी आएंगे। तो अच्छा, मैं आप लोग इस तरह कर लेता हूँ ना कि कोडिंग साइड पे मैं पहले आ जाऊँ, या वॉइस भी कर लेते। मुझे आप लोग बता दें क्या कर लें। कोडिंग साइड डायरेक्ट शुरू कर लूँ अभी इमेज का, या नहीं? अच्छा, समझ नहीं आई आप लोग को? वजी हाँ। और आप मुझे बता दें कि किस चीज़ की समझ नहीं आई आपको, ताकि मैं वो एक्सप्लेन कर लूँ। और अभी तक तो हमने कुछ टेक्निकल चीज़ पढ़ी भी नहीं है। काइंडली आप मुझे बता दें कि किस चीज़ की समझ नहीं आई, ताकि फिर आगे हम बढ़े। वजी हाँ शबीर। जी शबीर कौन थी, मैं ऊपर नाम भूल गया हूँ। और ये फ़ातिमा बीबी। फ़ातिमा बीबी जिस बीबी में मुझे के आई डी से क्लास ले रही हूँ। अच्छा मैं सॉरी, मैं नाम भूल जाता हूँ, मुझे नाम याद नहीं रहते। अच्छा, प्रॉम्प्ट की समझ नहीं आई आपको? प्रॉम्प्ट आसान अल्फाज में आपको मैं बोल दूँ, देसी ज़ुबान में, तो समझाना होता है आपने। जो काम करना है ना, तो वो समझाने का, जो काम आप समझाते जिन अल्फाज में, वो अल्फाज प्रॉम्प्ट होते हैं आपके। सही। आप अपने सिस्टम को समझाते कि आपने काम इस तरह करना है, तो वो जो अल्फाज होते हैं वो आपका प्रॉम्प्ट होते हैं। आप चैट जीपीटी से पूछते कि आप मेरे लिए ये काम कर दे, वो काम इस तरह काम कर दे, वो सारा कुछ। तो ये प्रॉम्प्ट होता है आपका। अब आपका प्रॉम्प्ट जितना डिटेल होगा, जितने उसमें आप लोगों ने चीज़ें डाली होगी, उतना आपका आउटपुट या रिस्पॉन्स जो होगा वो अच्छा होगा। सही। लेकिन अगर आप लोग बोले कि राइट एंड इससे ऑन टॉपिक ऑफ एआई, तो वो खुद से बस लिख लेगा। लेकिन अगर आप लोग बोले कि राइट एंड इससे ऑन टॉपिक ऑफ एआई एंड इंक्लूड द फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड आल्सो, मतलब इस तरह कुछ आप लोग उसमें इंक्लूड कर दे, पूरे डिटेल से आप लोग प्रॉम्प्ट लिख ली, तो आप लोग के रिस्पॉन्स के या आप लोग के प्रॉम्प्ट के मुताबिक या आप लोग के रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो प्रॉम्प्ट उसे कहते हैं। आप लोग जो यूज़र साइड से जो इनपुट जाते हैं ना, वो प्रॉम्प्ट होता है आसान अल्फाज में। अभी समझ आ गई आप लोगों की? और प्रॉम्प्ट की मैंने फिर अकसाम बता दी कि आप लोग वो उसमें एग्जाम्पल साथ दिया करें कि जिस तरह ये हुआ है ना, तो मेरे लिए काम उस तरह कर दे। अच्छा, तो दूसरा हम इस तरह करते कि चलो बस ऑडियो भी कर लेते हैं, फिर हम जो टूल्स होंगे वो सब फिर सब हाँ एक साथ कर लेंगे सारे। अभी थ्योरी सेक्शन जल्दी से ख़त्म करते हैं, इसमें इतना कुछ है नहीं। ऑडियो एंड म्यूज़िक में क्या है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, बस आसान अल्फाज में हम टेक्स्ट से ऑडियो भी कन्वर्ट कर सकते, बना सकते हैं। हम म्यूज़िक भी जनरेट कर सकते हैं। हम उसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं। हम किसी और के वॉइस को यूज़ कर सकते हैं, वॉइस ओवर भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं ऑडियो एंड म्यूज़िक में और उसमें। अब इसके कुछ टूल्स हैं वो फिर मैं आपको बताऊंगा। हम इसमें इतना कुछ है नहीं। वीडियो हार्ड क्यों है? चलिए मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग मुझे बता दें, आप लोग के ख्याल में वीडियो जनरेशन क्यों हार्ड है? इमेज जनरेशन से ज़्यादा मुश्किल वीडियो जनरेशन क्यों है? टेक्निकल मुझे जवाब दे दें। लेट्स सी कि आप लोग क्या सोचे, क्योंकि आज अभी तक आप लोग बोर हो चुके होंगे, तो मैं नहीं चाहता आप लोग बोर हो जाए। तो आप लोग कंट्रीब्यूट करें, पार्टिसिपेट कर लें। मुझे बता दें, वीडियो जनरेशन क्यों हार्ड होती है बनिस्बत इमेज जनरेशन? क्योंकि वो प्राइवेसी की वजह से कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ हो सकता है, लेकिन अगर कोई डार्क वेब पे जाए और उसको हैक कर ले चैट जीपीटी को, तो फिर वो ले सकते हैं इमेजेस को। मोमेंट्स होती हैं। सही। अतरात रिदा खलील, उसमें एनिमेशन होती है जी। सही बात है, क्योंकि वीडियो में सीरीज ऑफ इमेजेस होती है। एग्जैक्टली मलिक भाई।
क्योंकि सर फ्रेम होते हैं उनको सेट करना डिफिकल्ट, तो बिनती लियाकत ने बहुत अच्छे जवाब दिए जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बिल्कुल। वाई डू सम पीपल से वी शुड अपलोड इमेजेस? मैंने आपको बता दिया ना, इमेजेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि हो सकता है कोई बंदा हो या कोई कंपनी हो या कोई मुल्क हो, बल्कि कंट्री हो, वो हैक कर लें ओपन एआई को या चैट जीपीटी को, तो उस पर जितना भी डेटा होगा उसको एक्सेस हासिल हो जाएगा, तो वहाँ से इमेजेस वो ले सकता है, आपकी प्राइवेसी लीक हो सकती है इसलिए। सर बिकॉज वीडियो सीक्वेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ इमेजेस एक्स, बिल्कुल करेक्ट, सही। बस आप लोग को तो पता है क्यों। ईमान ने भी आंसर दे दिया, सब ने आंसर दे दिया, सबके आंसर ठीक है, क्योंकि देखिए इमेज जो होती है ना वो डॉट से बनती है, जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे एक इमेज पे, जितनी ज़्यादा उतना वो क्लियर होगा इमेज। और जो क्या बोलते हैं, अतराद भाई है या बहन है, आप इस तरह कर ले कि ये क्वेश्चंस एंड के लिए छोड़ दें, ये सारे मैं आपको आंसर दे दूंगा। अभी मैं फिर टॉपिक से हट रहा हूँ, मैं जो पूछूँ सिर्फ उसका आंसर मुझे दे दें, काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है सर मैम। तो बुरा न माने प्लीज़, लेकिन फिर मैं टॉपिक से हट रहा हूँ और मेरे जहन में जो चीज़ आती है वो मैं भूल जाता हूँ। सही, बुरा ना माने काइंडली, आई एम सॉरी, लेकिन बस मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, इमेज बनती है, हमेशा ये याद रखें, टेक्निकल बात है, इमेज बनती है डॉट्स से, जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे उतना क्लियर इमेज होगा। एक इमेज के लिए पता नहीं मिलियन डॉट्स चाहिए होते हैं। हम कहते हैं इसका एच डी में कर ले, 1024K हो गया या 4K, इस तरह 1024 वो में एच डी वगैरह में चला गया, या 4K स्क्रीन। तो इसका मतलब ये होता है कि ये इतने ज़्यादा डॉट्स एक पिक्सल में या एक इमेज में। अब वीडियो तो बनती है इमेजेस से, वीडियो इज सीक्वेंस ऑफ इमेजेस, एक एक इमेज बन के एक वीडियो बनती है पूरी, ये हमेशा याद रखें। वीडियो एक सीक्वेंस जब होता है ना, सीरीज़, वो सीरीज़ ऑफ इमेज होता है, वो सीक्वेंस ऑफ इमेजेस होते हैं। तो वो एक इमेज आसान होता है, बहुत ज़्यादा इमेजेस क्रिएट करना वो बहुत बहुत मुश्किल होता है। तो दैट्स द रीज़न वीडियो इज़ हार्ड। अच्छा, generating a good image is easy. Generating 30-second consistent images per second is massive challenge. और ये फिर टेम्पोरल कंसिस्टेंसी, सिमुलेटेड फिज़िक्स वगैरह, ये सारा कुछ आप लोग पढ़ लें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मेरी नज़र में नहीं है। मेन प्लेयर्स जो है ना, मतलब ये कि इमेज जनरेशन या वीडियो जनरेशन में जो आजकल सही किरदार अदा करे, तो वो ओपन एआई सोरा, सोरा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग ऑनलाइन जितने भी देख रहे हैं ना वीडियोस एआई वगैरह में, तो उसमें मैक्सिमम जो बनते हैं ना वो सोरा से बनते हैं। फिर रनवे भी काम करते बहुत अच्छा। चलिए, अभी हैंड्स ऑन लैब की तरफ चले जाते हैं। वो इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ, आप लोग सीख जाओगे। मैं उसको अच्छा, किधर गया वो, ये इधर आ गया। समझ आ रही है ना आप लोग को? अभी तक जितना हमने पढ़ा ना आज के टॉपिक में, उसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना? ओके जी। अच्छा, तो आज का टॉपिक आसान है, अब देखते हैं। यहाँ पे हम, आप लोग को नज़र आ रहा होगा, हमने मुख्तलिफ लाइब्रेरीज़ वगैरह इंस्टॉल की हुई है ना, डिफ्यूज़र, ट्रांसफार्मर्स, एक्सेलरेट, सही, डिफरेंट लाइब्रेरीज़ हैं, ये हमने इंस्टॉल की हुई है। हर लाइब्रेरी का अपने काम है। ट्रांसफार्मर्स मैकेनिज़्म हमने पढ़ा था, ट्रांसफार्मर हमने पढ़ा था। डिफ्यूजन मॉडल मैंने आप लोग को बताया था किसको बोलते हैं। अच्छा, इम्पोर्ट टार्च,
टॉर्च क्या होता है? पाई टॉर्च लाइब्रेरी है, यूज़ करते हैं हम डीप लर्निंग और एमएल के लिए। फिर एक्सेलरेट जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ना, एक्सेलरेट, तो एक्सेलरेट हम यूज़ करते हैं ये जीपीयूज़ वगैरह के लिए, या गूगल कोलैब में जो हम यूज़ करते हैं उसके लिए। चले फिर हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि डिफ्यूज़र से क्या कर ले, स्टेबल डिफ्यूजन पाइपलाइन लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट कर ली। अब रनवे एमएल आप लोगों ने यहाँ पे दिखा होगा स्लाइड में, हमने एक चीज़ बताई आपको कि मुख्तलिफ इमेज जनरेशन में मुख्तलिफ मॉडल्स होते हैं, उसमें एक रनवे एमएल का मैंने नाम बताया था। तो यहाँ पे मैंने एक मॉडल आईडी में मतलब ये कि ये वाला मॉडल मैंने इंपोर्ट कर दिया है कि मैं ये वाला मॉडल यूज़ करूँ। ये बिल्ट इन आ किसके साथ, ये डिफ्यूज़र में स्टेबल डिफ्यूजन पाइपलाइन में हम ये कर रहे हैं। सही। फिर पाइपलाइन हमने उसको दे दिए कि प्री ट्रेन मॉडल, जो प्री ट्रेन मॉडल से उसको उठा दो, मॉडल आईडी और फिर पाई टॉर्च कौन सा मॉडल हम यूज़ करें, इस तरह सारा कुछ। क्यूडा क्या है? ये हमारा जो क्या क्या जीपीयू वाला मॉडल है ना, ये गूगल कोलैब का, तो ये जीपीयू पे काम करता है सारा कुछ, क्योंकि बहुत इसके पीछे बहुत कम्प्लेक्स कंप्यूटिंग हुई हुई है। तो इसमें इतना कुछ है नहीं, ये बस सिर्फ छोटा सा कोड है। और हमने बस क्या कर कि हमने बिल्ट इन मॉडल रिकॉल कर दिया कि इस मॉडल के थ्रू हम अपना इमेज बनाएंगे। अब प्रॉम्प्ट हमने ये दिया, प्रॉम्प्ट इससे बोलते हैं ए फोटो रियलिस्टिक एस्ट्रोनॉट राइडिंग अ हॉर्स ऑन अ मार्स, मैंने बोल दिया। और फिर मैंने उसको इमेज के इमेज ज़ीरो पे वो आप लोग स्टोर कर ले, यहाँ पे ये स्टोर हो जाएगा इमेज डॉट सेव। तो ये देखें, मैं अब उसको बोलता हूँ कि मुझे वो दिखा दो, तो वो दिखा दिए। सेम यहाँ पे मैंने उसको दूसरा की दे दिया प्रॉम्प्ट के फ्यूरिस्टिक ए रोबोट। अच्छा एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे मैं आप लोगों के कहने पे एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, एक नए इमेज जनरेट करके देखते हैं। आप लोग मुझे एक प्रॉम्प्ट दे दें, मुझे एक बताए कि किस चीज़ की इमेज हम जनरेट करके दे दें। नेचुरल ब्यूटी की अच्छा मैं एक काम कर लेता हूँ, प्रॉम्प्ट की मैं आप लोग को इम्पोर्टेंस समझाता हूँ। नेचुरल ब्यूटी की आपने एग्जांपल दी है ना, अब लेट्स सी के क्या होता है। प्रॉम्प्ट मैंने दे दिया नेचुरल ब्यूटी। सही, इसको रन कर लेते हैं। ए होए होए सबर, रन ऑल। मैंने लैपटॉप को बंद किया हुआ था तो इसलिए। ये अब देखिए मैंने लाइब्रेरीज को वो रन कर दिया सारा, तो ये रिक्वायरमेंट्स ये इंस्टॉल हो रही है अभी। अब ये सारी इंस्टॉल होगी तो थोड़ा टाइम लेगा, ये 2-3 मिनट लेंगे, 1-2 मिनट बल्कि लेंगे। अच्छा आप बता दें क्लासेस के स्क्रीनशॉट्स कहाँ भेजने। क्लास के स्क्रीनशॉट आप लोग कहाँ भेजने, आप लोग लिंक्डइन पे पोस्ट कर लें, आप कहीं भेजें नहीं, लिंक्डइन पे पोस्ट कर लें, क्योंकि वो बहुत एक टेक्स्ट जनरेशन होती है वो इजी होती है। इमेज जनरेशन में आप लोग कितने ज़्यादा डॉट्स बनाने पड़ते हैं, उसकी डिनाई वो बहुत गंदी इमेज बनती है, फिर उसकी डिनाइस होती है, फिर वो मतलब उसके वो जो रॉ डेटा या एरर्स वगैरह है इमेज से वो हटा देता है, फिर उसके बाद और इस तरह काम करने लग जाता है। या गेंस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कल मैंने आपको बता दिया था। तो गेंस में क्या होता है कि वो चोर पुलिस वाला किस्सा है, तो वो बार बार इमेज को करेक्ट करने की कोशिश करता है।
बार बार उससे वो एरर्स वगैरह हटाता है ताकि मोस्ट एक्यूरेट पिक्चर बन जाए, तो इसलिए उस पर टाइम लगता है। अब ये देखें, मैं यहाँ पे वो रन कर रहा हूँ और इतना टाइम ले रहा है, हालांकि मैं यूज़ कर रहा हूँ क्या, गूगल कोलैब, ये बहुत फास्ट है। लेकिन अगर ये चीज़ सेम चीज़ आप लोग उस पर काम कर लें तो वो बहुत, ये देखिए, आई थिंक रन हो गया, देखते हैं। हाँ ये देखें, ये रन हो रहा है, 492 MB हो, देखो 3.44 GB तक भी रन हो गया इतने जल्दी। क्यों? क्योंकि ये मैं जो काम कर रहा हूँ ये GPU पे कर रहा हूँ, गूगल कोलैब वाली, इसलिए टाइम ले रहा है। अच्छा, आप लोग के पास सिलेंडर नहीं तो इट्स ओके। नहीं, ये मैं ChatGPT में नहीं कर रहा हूँ, ये मैं खुद कोडिंग कर रहा हूँ। मैंने एक मॉडल यूज़ किया हुआ है, उसका मैंने आपको नाम बता दिया ना, कौन सा था, मैं नाम भूल गया यार, क्या बोलते हैं उससे, हाँ डिफ्यूज़र, ये रनवे एम एल का मैं स्टेबल डिफ्यूजन V15 मॉडल में यूज़ कर रहा हूँ। ये ऑलरेडी प्री ट्रेन मॉडल है, तो मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, ये हो गया या नहीं होगा, देखते हैं नीचे। अब ये टाइम ले रहा है, कोई बात नहीं, खैर है। ये हो गया है, ये देखिए इमेज जनरेट हो गई, ये भी हो गया है, देखिए एक इमेज जनरेट हो गई। अब ये भी हो गया है। अब ये जब होगी ना, तो इसको हम देखने के लिए क्या करेंगे कि सेव कर लेंगे इसको। अच्छा, यहाँ पे हम कर लेंगे किसको, हम इसको नाम दे देंगे टेस्टिंग, टेस्टिंग 3। तो ये सेव हो गया हमारा। अब इसको मैं क्या कर लेता हूँ, मैं उसको शो करवा लेता हूँ। अब ये जो सेव हो गई ना, तो ये मेरे गूगल ड्राइव में सेव हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि फ्रॉम आई पाइथन डॉट डिस्प्ले इम्पोर्ट इमेज, कौन सी इमेज, टेस्टिंग 3। तो इसको मैं यहाँ से इम्पोर्ट करिए कि मुझे वो तस्वीर जो अभी बन गई ना, मुझे वो दिखा दो। अब वो देखो, नेचुरल सीन ये बन गई, सही, नेचुरल ब्यूटी, सही। अब एक काम करते और, क्या काम करते हैं, काम ये करते हैं कि यहाँ पे एक डिटेल आप लोग मुझे दे दे, एक डिटेल पूरी फॉर्म दे दे, एक पूरी डिटेल में एक डिटेल हम निकाल देते हैं पूरी। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ChatGPT में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये अपनी कोडिंग से आप लोग करते हैं, खुद कोडिंग करते हैं, वहाँ पे आप लोग को मिल गया है। अच्छा, वो फिर आप लोग डीप फेक के थ्रू कर सकते हैं, अनम जहरा। अच्छा, मुझे आप लोग एक प्रॉम्प्ट दे दें इमेज, ताकि मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दे दूँ उसको, किस चीज़ की इमेज बनाना चाहते हैं आप लोग, मुझे एक प्रॉम्प्ट दे दें डिटेल में, ताकि मैं वो यहाँ पे जनरेट कर लूँ। शाबाश, आई एम वेटिंग। मैंने आप लोग को बता दिया, स्नैक उरूबा स्नैक, लेकिन मुझे डिटेल चाहिए ना, देखो आप लोग अभी भी बर्थडे डेकोरेशन विद वाइट एंड रेड थीम, यही चीज़ होती है ना आप लोग की, मलिक भाई और रूबा लोच। मैं आपको प्रॉम्प्ट की इंपॉर्टेंस बता दी ना, प्रॉम्प्ट जितना डिटेल होगा ना, मतलब एक एक चीज़ आप लोगों ने एक्सप्लेन की होगी ना, उतना वो आप लोग क्लोज अप पोर्ट्रेट से पोर्ट्रेट ऑफ एन ओल्ड मैन विद डीप, ये समर फातिमा कर लेता हूँ, ये हो गया। अब यहाँ पे और काम कर लेता हूँ।
डायरेक्ट मैं उसको सेव कर लूँगा इसके साथ ही। टेस्टिंग 4 कर लेंगे इसको हम। और ये इमेज बन रहा है, बन गए। अब देखते हैं। ये बना दिया है इसको। अब इसमें ये बन गए। आप लोग को लग रहा है क्यों इस तरह? ये क्यों बन गया है? आप लोग को पता है क्यों? क्योंकि ये फेस इसको बनाना बहुत मुश्किल काम है इनके लिए। फेसेस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो वो बहुत मुश्किल काम होता है। सीनरी में आप लोग को जब सीनरी आप बनाते हैं ना, सीनरी, तो वो उसमें अगर इधर उधर भी हो जाए ना, आप लोग को पता नहीं चलता। लेकिन फेसेस में या जो चेहरा होता है ना, चाहे कितना भी अच्छा मॉडल क्यों ना हो, फेस वो सही नहीं बना पाता। क्योंकि हमें फेस का हमें पता होता है कि फीचर कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। तो बस वजह यही है। अच्छा, तो ये तो बन गई ना। अब स्नैक भी मैं बना देता हूँ, लेकिन बस छोड़ें। अभी आते हैं दूसरी तरफ। यहाँ तक समझ आ गई ना अभी? इसमें इतना कुछ था नहीं वैसे। बस आप लोग एक मॉडल इंपोर्ट कर लेते और मॉडल में बस आप लोग कर लेते हैं। बाकी इसके पीछे की कहानी सी एन एन वगैरह जो है ना, वो सी एन एन वो मैंने हम्म, अच्छा, फातिमा बीबी, नहीं, आपको किस चीज़ की समझ नहीं है मुझे बता दें। जल्दी करें ताकि फिर आगे बढ़े। फातिमा, मुझे बता दें किस चीज़ की समझ नहीं आई, ताकि फिर मैं वो आपको समझा के आगे बढ़ जाऊँ, ऑडियोज़ की तरफ चला जाऊँ। चले, बस जो भी हो मैं आपको एंड में समझा दूँगी इंशाल्लाह। अभी आपका आई थिंक काम नहीं कर रहा आपका इंटरनेट। अच्छा, इस टाइम एक काम कर लेते हैं, एक और प्रॉम्प्ट दे देते हैं। मैं डिटेल प्रॉम्प्ट यहाँ से लेता हूँ, गूगल से। ताकि एक डिटेल हो ना, टाइम हमारा बच जाए। बल्कि मैं खुद लिखता हूँ, मैं अपने माइंड से लिख लेता हूँ।
अच्छा ये हो गया। अब हम इसको सेव कर लेंगे। ये टेस्टिंग 5 हो गया। यहाँ पे मैं कर लूँगा टेस्टिंग 5। देखते हैं कि क्या होता है, यहाँ से क्या बनता है। अल्लाह करे अच्छी तस्वीर बन जाए, वरना बेइज्जती हो जाएगी। इतना स्लो काम, आज का काम आसान है ना आप लोग के लिए। ये आप लोग को समझ आया होगा ना, आज का काम इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। अब ये बन गई, अल्लाह ये मून किस तरह बना, ये अंडा है। थोड़ा बहुत बस, फिर भी वो काम चले, इतना तो हो गया बस। ये चले, शुक्र है, कुछ ना कुछ तो बन गया। अब जाते हैं ऑडियोज़ की तरफ। ये एक टूल है, टी टी स्मेकर। ये फ्री टूल आप लोग यूज़ कर रहे हैं ना। ये नो कोड टूल है, बस इसमें आप लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे आप लोग अपना प्रॉम्प्ट लिख लेते हैं और उसको वो वॉइस में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ये लिख लेता हूँ, आप लोग मुझे कुछ बता दें ताकि उसको मैं वॉइस में कन्वर्ट कर। हाँ, चांद टेढ़ा है जी। आप लोग मुझे बता दें अपना किस चीज़ को मैं ऑडियो में कन्वर्ट कर लूँ। ही को, चलिए जी, इसको कन्वर्ट करके देखते हैं। यहाँ पे आ जाएंगे, वेरिफिकेशन कोड। Hee 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 hee. आवाज़ आ गई आपको? आवाज़ आ गई। अच्छा, एक और काम कर लेते हैं। इसको कन्वर्ट करके देखते हैं। Hoi 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 batto batty batto batty. ये देखिए जी। अब इसके पीछे क्या होता है ना, आप लोग का टेक्स्ट ऑडियो में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसके पीछे लाइब्रेरीज वगैरह यूज़ होती हैं। नादिया जी, मेरी बुक, ये अच्छा जी, चलिए ये कर लेते हैं। क्या याद रखोगे? और यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, कोई दूसरा ढूंढ लेते हैं। ऑनलाइन देखते हैं क्या कह रहे हैं अभी। चलिए अल्लाह करे हो जाइए, देखते हैं कि क्या होता है। Nadia. Mary Bagu.
ये दोबारा करते, एक मिनट, ये जी नहीं है, ये जी इस तरह लिख लेते हैं। Nadia. G. Mary Bago. G. हो गया जी। अरे वाह शैम्पू, वाह वाह। अच्छा बस चलिए, इतना हो गया ना, ठीक है ना आप लोग को। इसके पीछे लिब्रोसा एक लाइब्रेरी का नाम है ना। जब आप लोग डीप लर्निंग में काम करोगे, डीप लर्निंग, तो जब डीप लर्निंग पे आप लोग काम करते हो तो डीप लर्निंग में लिब्रोसा एक लाइब्रेरी का नाम है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। जब भी आप लोग साउंड एनालिसिस वगैरह करते हैं तो लिब्रोसा लाइब्रेरी के साथ आप लोग छेड़खानी करते हैं, उसको यूज़ कर लेते हैं। तो आई डोंट नो कि इसके पीछे वो यूज़ हुई होगी या नहीं, कौन सा मॉडल है, लेकिन बस मैं आपको सिर्फ दिखा रहा था कि साउंड से हम वो बना देते हैं। इसके पीछे का जो साइंस है वो बहुत कम्प्लेक्स चीज़ है, वो आप लोग के सर के ऊपर से गुजरेगा, तो बस इसलिए मैं आप लोग को वो नहीं दिखा रहा हूँ। तो बस आज मैं, इसके अलावा ये भी एक टूल है विडनोस, यहाँ पे आप लोग टेक्स्ट को वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये तो मैं अप्लाई करूँ कहीं पे वो चीज़ें। चलिए बस ये हो गए, स्लाइड्स पे आते हैं, देखते हैं कि स्लाइड में और क्या क्या चीज़ें हैं। मैं स्लाइड्स ओपन करता हूँ सबर। अच्छा, स्लाइड्स ओपन हो गया। अब आगे देखते हैं म्यूज़िक जनरेशन। अच्छा, मैं आप लोग यहाँ पे कुछ टूल्स है, सुनो एआई, ये म्यूज़िक जनरेशन के लिए यूज़ होते हैं। आप लोग अगर नो कोड टूल्स यूज़ करना चाहते हैं, वॉइस सिंथेसिस के लिए 11 लैब्स यूज़ होते हैं, ये आप लोग यूज़ कर लें। अच्छा, हम गूगल कोलैब यूज़ करें हगिंग फेस कोड के साथ। अब यहाँ पे मैंने सारा कुछ लिखा हुआ है कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। आप लोग ने ये सारा कोड है, ये सारा का सारा कोड आप लोगों ने लेना है, और सारे के सारे कोड को इस तरह आप लोगों ने रन करना है गूगल कोलैब के ऊपर। सही। आप लोग एक चीज़ याद रखें हमेशा कि जब भी आप रन टाइम कर लो ना, रन टाइम गूगल को उसमें, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये रन टाइम। तो रन टाइम में जब भी आप लोग आ जाओ तो यहाँ पे आ जाओ, चेंज रनिंग रन टाइम टाइप। तो जब ये आप लोग क्लिक करो तो यहाँ पे आप लोगों ने जीपीयू को सेलेक्ट करना है, वरना ये नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारा कंप्यूटेशन पावर इसको चाहिए होती है, तो वो हमारे कंप्यूटर में होती नहीं। तो ये कोड आप लोग कॉपी कर लोगे अपने लैपटॉप में, गूगल क्रोम में, और बस फिर आप लोग काम कर लोगे आगे। अच्छा बस और कुछ नहीं। और बस क्लास अभी एंड हो रही है, लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों को सिर्फ बता रहा था कि होप सो कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मेरी रिकॉर्डिंग बंद